नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 37वां दोहा पढ़ेंगे और उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, नेहु नैननु कौ कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहें, तौ न प्यास बुझाई, तौ न प्यास बुझाई। अब इसमें कठिन शब्द है नेह। नेह का मतलब स्नेह से नेह बना है, यानी कि प्रेम, और इसका एक और अर्थ जो है निकलता है स्नेहक। स्नेहक यानी कि चिकनाई पैदा करने वाला द्रव्य, और जैसे कि ग्रीस, तेल आदि स्नेहक कहलाते हैं। न माने नहीं, नैननु यानी कि जो है नैननु माने आँख, कौ कछु उपजी बड़ी बलाई। कछु माने कुछ, उपजी माने उत्पन्न हुई है या पैदा हुई है, बड़ी बलाई बहुत बड़ी बलाई यानी कि जो है विपत्ति, कष्ट, दुख। नीर भरे, नीर यानी कि पानी, जल या आंसू, भरे नित प्रति रहे, नित प्रति यानी कि जो है सदैव, सुबह शाम रात हमेशा जो है नीर भरे। तौ न प्यास बुझाई, तौ माने तो भी, न प्यास बुझाई यानी कि प्यास खत्म नहीं होती है, प्यास मरती नहीं है। इसका जो है प्रसंग है कि नायिका है, उसका जो है प्रिय उसके समीप नहीं है, पास में नहीं है, प्रवास में है, और उस प्रियतम के वियोग में नायिका की आंखें सदैव अश्रु जल से भरी रहती हैं। अब जब नायिका की सखियां उस के इस रूप का कि क्यों तुम्हारी आंखों में हमेशा जो है जल ही भरा रहता है, जब वो पूछती हैं, तो नायिका अपने दर्द को छिपाने के लिए वह जो है बहाना बनाती है। क्योंकि इसमें नेह के जो है दो अर्थ हैं, स्नेह यानी कि जो है प्रेम, और स्नेहक अर्थात तेल, चिकनाई पैदा करने वाला द्रव्य होने के कारण इसके दो अर्थ निकलेंगे। तो सरल अर्थ तो यही हुआ कि जो है नायिका की जो है आंखें सदैव जल से या अश्रु जल से जो है भरी रहती है, कभी उसकी आंखें सूखी रहती ही नहीं है, और हमेशा वह जो है जल से जो है उसके आंखों में जो है जल है तो भी वह जो है प्यासी रहती है। इसी का जो है इसमें वर्णन है। तो नायिका से जब उसकी सखियां पूछती है, नायिका के जो है सदैव अश्रुपूरित रहने वाली आँखों की स्थिति के बारे में, तब वह जो है नायिका अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मेरे इन नेत्रों में प्रियतम के स्नेह रूपी तेल नहीं होने के कारण, यानी कि प्रियतम के नहीं होने के कारण, प्रियतम के सामने होने पर या पास में रहने पर जो है स्नेह यानी कि स्नेहक रूपी जो है तरल द्रव्य के नहीं होने के कारण मुझे लगता है कि जो है मेरी आंखों में जो है कोई रोग उत्पन्न हो गया है। यद्यपि मेरे ये नेत्र हमेशा जो है अश्रु जल से भरे रहते हैं, फिर भी मेरी इन आँखों की जो है प्यास बुझती ही नहीं है। कहने का आशय यही है कि प्रियतम के वियोग में नायिका की आंखें सदैव रोते रहती हैं, इसीलिए उसकी आंखें भरी हुई रहती है, और
नेत्रों में जल तो है और हमेशा वो जल से जो है भरी हुई रहती है, तब भी इन नेत्रों की जो है प्यास बुझती नहीं है। और यह प्यास बुझेगी कब? जब प्रियतम दर्शन देंगे तब। और इसका जो है एक चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ भी जो है निकलता है। और बिहारी लाल तो बहुआयामी व्यक्तित्व वाले हैं और उनका जो है ज्ञान बड़ा ही जो है व्यापक है। तो वैदिक शास्त्र का भी वे कुछ ज्ञान रखते थे, तो उसके आधार पर इसका एक अलग अर्थ निकाला जाता है। और वह यह रहा है कि वैदिक शास्त्र में या चिकित्सा में पंच शरीर की शुद्धि के लिए पंचकर्म की क्रिया की जाती है, उसको पंचकर्म कहते हैं, जिसमें से एक है कि रोगी को घी या तेल पिलाया जाता है, जिससे कि उसके जो है पूरे शरीर में जो है तेल मला भी जाता है और पिलाया भी जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसके जो शरीर के विषाक्त द्रव्य हैं वे निकल जाते हैं। तो और इस दरमियान अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है तो रोगी हमेशा के लिए रोगी बन जाता है। तो उसी का जो है वर्णन है कि जब पंचकर्म की क्रिया में अगर कहीं कोई जो है गड़बड़ी हो जाती है अल्प ज्ञान के कारण, तो कितना भी उस रोगी को जो है पानी पिलाया जाए हमेशा वह प्यासा ही रहता है, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। इस आधार पर इस दोहे का एक अर्थ यह लगाया गया है कि नायिका अपनी अंतरंग सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे ये नेत्र बिछड़े हुए प्रियतम के दर्शन रूपी घृत अथवा तेल के अभाव में सदा ही प्यासे रहते हैं, और आँखों में भरा हुआ यह अपार जल भी इनकी प्यास बुझाने में असमर्थ है, क्योंकि प्रियतम रूपी स्नेहक का मेरे शरीर में जो है अभाव हो गया है। और उस अभाव के कारण ही यह मेरी स्थिति हुई है कि मेरी प्यास मिटती ही नहीं है। यद्यपि ये मेरी आँखें सदैव जल से, अश्रु जल से पूरित रहती हैं, भरी पूरी रहती हैं। और विशेष में तो नायिका की जो है वियोगावस्था का इसमें बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत बड़ी बलाई ब में जो है ब की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और वैसे ही नेह न नयननु में जो है न 3 बार आया है, और जब 2 से अधिक बार आता है तो उसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो नेह न नयननु में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और इसमें कारण के होने पर कार्य का न होना का वर्णन अगर होता है, जैसे तो कारण यानी कि जो है प्यास जो है पानी से जो है मिटता है, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, और नायिका के पास जो है पानी पर्याप्त है, उसकी आंखें हमेशा जो है जल से भरी रहती हैं, बावजूद उसकी प्यास नहीं बुझती है। तो कारण है, प्यास बुझाने का कारण जल हो सकता है, और जल है मगर उसकी प्यास नहीं बुझती है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। तो प्रस्तुत दोहा में विशेषोक्ति अलंकार है। और जहाँ छंद और भाषा का सवाल, तो यह दोहा है, और दोहा में जो है 24 मात्राएं होती हैं, और उन 24 मात्राओं के दोहा रूपी छंद में बिहारी लाल ने दोहा रूपी गागर में भावों का सागर भर दिया है। इसीलिए
उनके बारे में कहा जाता है, या उनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। भाषा बड़ी ही जो है भावों के अनुकूल है, सहज है, प्रवाहमय है, आलंकारिक है और ब्रज भाषा के परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप का इसमें कवि ने उपयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कॉल करना है या कमेंट्स करना है, और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर करना है, स्वयं सब्सक्राइब करना है और अपने मित्र से भी करवाना है।